आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट के बाद इन्वेस्टमेंट का मौका तो है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बॉटम बन गया है और यहाँ से ये ऊपर जाने वाले हैं। अभी तो और भी गिरावट बाकी है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि अब यहाँ पे सोचा जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री के लिए। तो आपको देखना होगा कि पहले ऐसे स्टॉक्स में कैसे बॉटम बना था, उससे आप कुछ क्लू ले सकते हैं। और दूसरी बात, इन सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में कौन सा आईटी सेक्टर का स्टॉक लें, कौन है सबसे स्ट्रांग, तो इसके लिए आप रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज कीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब आप कंपेयर कीजिए उस स्टॉक को इंडेक्स से। जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो फॉल आया है, वहां पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो कौन सा आईटी सेक्टर का स्टॉक है, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, ओरेकल फाइनेंस, कौन सा वो चार्ट है जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहां पे सेलिंग जो है, बाकी जो डेली कैंडल्स आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आईटी सेक्टर की तरह दिख रही होगी, लेकिन वहां पे जो डेली चार्ट में जो पैटर्न दिखेगा उसमें सेलिंग कम दिखेगी, मतलब कि वो स्ट्रांग है। अगर निफ्टी आईटी का इंडेक्स इटसेल्फ 3.5% डाउन है, तो आपको देखना पड़ेगा उन गिरावट के दिनों में कौन सा वो स्टॉक है जो उससे कम गिरा है। ऐसे ही जब गिरावट के दिन होते हैं तभी आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, वो इंडेक्स से कम गिरा होता है, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग कम होती है। तब जब इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो वो स्टॉक सबसे ऊपर जाता है। ऐसे ही पहचाना जाता है स्ट्रॉन्ग सेक्टर को, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को। लेकिन अगर हम बात करें कि बॉटम कैसे बन रहा है पता करें, तो पहले जब बॉटम बने थे इस तरीके के बड़े स्टॉक्स में, जैसे इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, तो वहाँ से आप देख सकते हो कैसे। यहाँ पे देखिए, इन्फोसिस में जब लास्ट टाइम बॉटम बना था तो क्या हुआ था, एक एक ऐसा ही दिन था जब एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन दिन खत्म होते होते जो डेली कैंडल थी वो प्लस में क्लोज हुई, ग्रीन में क्लोज हुई, और एक बड़ा वॉल्यूम आया। अगर ऐसा कोई दिन आता है अभी आईटी सेक्टर के स्टॉक में, तो वहाँ पे एक बॉटम बन सकता है, वहाँ पे आप एक पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। या तो इस तरीके का देखिए, जब फॉल आ रहा था ये इस पूरे रीजन में, जब बजाज फाइनेंस में जब गिरावट थी तो वॉल्यूम गिरते हुए थे, मतलब यहाँ पे सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं था। और इसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर जाने लगा, जिन दिनों में तेजी थी वहाँ पे एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम दिखा रहा था कि अब बायर्स इंटरेस्टेड हैं। तो इसी तरीके से पता चलता है कि यहाँ से एक बॉटम बन सकता है जब सेलिंग में वॉल्यूम ना आए और जो ग्रीन डेज हों जहाँ पे मार्केट प्लस में क्लोज हो, वहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आए, वो दिखाता है कि बायर का इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में बॉटम ढूंढ सकते हैं, इंडेक्स में बॉटम ढूंढ सकते हैं कि सेलिंग में वॉल्यूम कम आने लगे और बाइंग में वॉल्यूम ज़्यादा आने लगे। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने के लिए आपको उस स्टॉक को उसके सेक्टर से कंपेयर करना चाहिए। जैसे अगर आपको ऑटो सेक्टर में पता करना है कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रांग है, तो ऑटो सेक्टर जिस दिन 3% गिरा है, आप देखिए कि कौन सा ऑटो सेक्टर का स्टॉक है जो 3% से कम गिरा है।